टाइम रेट मेथड से पेमेंट करने के बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है कि कंपनी यदि चाहे तो वर्कर्स को पीस रेट मेथड से भी पेमेंट कर सकती है। पीस रेट मेथड से पेमेंट करने का मीनिंग यहाँ पर यह होता है, जितना प्रोडक्शन वर्कर के द्वारा किया जाएगा, जितनी गुड्स, जितनी यूनिट्स, जितनी इकाइयाँ वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी, उसके हिसाब से उसको यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। अब उसके लिए पहले से एक रेट मैनेजमेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा डिसाइड कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि 10 रुपीज पर यूनिट। यदि वर्कर 1 यूनिट का प्रोडक्शन करता है तो उसे 10 रुपए का पेमेंट किया जाएगा। इसको बोलते हैं पीस रेट। पीस का मतलब होता है आर्टिकल, ठीक है, जितना वो काम करेगा। अब मान लीजिए उसने दिन भर में यहाँ पर 100 यूनिट्स को बनाया, ठीक है। अब 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने पर कंपनी 10 रुपए का पेमेंट कर रही है, तो उसने एक दिन में 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, तो 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें यहाँ पर 10 से। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा इसमें यहाँ पर, अंडर पीस रेट मेथड वेजेज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेजेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, मतलब उसके द्वारा कितनी इकाइयां बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। श्रमिक के द्वारा कितनी इकाइयों का उत्पादन किया गया, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर यूनिट, कि 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने पर कंपनी कितना पेमेंट उसको करने वाली है, उसको बोलते हैं रेट पर यूनिट। तो पीस रेट के अंदर हमको यहाँ पर टाइम को नहीं देखना है, यहाँ पर हमको प्रोडक्शन को देखना है और प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करना है जो रेट मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड की गई है। अब पीस रेट मेथड के भी इन्होंने 3 पार्ट किए हुए हैं, स्ट्रेट पीस रेट मेथड, डिफरेंशियल पीस रेट मेथड और पीस रेट विथ गारंटेड डे रेट मेथड, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट पीस रेट मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है, इसमें एक रेट को डिसाइड कर लिया जाएगा, वर्कर जितना प्रोडक्शन करेगा उसके हिसाब से उसको यहां पर पेमेंट मिलता जाएगा। एक रेट मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड कर ली जाएगी। डिफरेंशियल पीस रेट, किसी भी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं, किसी भी कंपनी में जो वर्कर्स काम करते हैं, उन वर्कर्स की कैटेगरीज अलग अलग होती है। कुछ वर्कर्स होते हैं जो स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड का मतलब कुशल, मतलब उनमें कुछ टैलेंट होता है। और कुछ वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, मतलब अकुशल। तो 2 तरह के वर्कर्स किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक को हम बोलते हैं स्किल्ड, एक को बोलते हैं अनस्किल्ड। स्किल्ड का मतलब कुशल, कुशल का मतलब उनके पास कोई टैलेंट है, ठीक है, कोई स्पेशलाइजेशन है उनके काम को लेकर के, उसको बोलते हैं हम स्किल्ड वर्कर। और कुछ वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जो जो काम उनको बता दिया वो उसको उसी तरीके से करेंगे, ठीक है, उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं अकुशल। तो डिफरेंशियल पीस रेट मेथड में क्या होता है, कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा स्किल्ड वर्कर्स का जो रेट होता है वो अलग कर दिया जाएगा और अनस्किल्ड का रेट अलग कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई टैलेंटेड वर्कर्स काम कर रहा है तो उसको 100 रुपीज या फिर जो भी रेट 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है। और जो अनस्किल्ड वर्कर है, जो अनस्किल्ड है उसकी रेट थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि दोनों जब प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं पर जो स्किल्ड वर्कर है, जो कुशल श्रमिक है, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर देगा, ठीक है, वो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा। इसका मतलब उसकी रेट थोड़ी सी हाई हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि डिफरेंशियल पीस रेट में अलग अलग वर्कर्स के लिए अलग अलग रेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा डिसाइड कर दी जाती है। देखिए, पीस रेट विथ गारंटेड डे रेट मेथड में किसी भी वर्कर्स को पेमेंट कैसे किया जाएगा उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक तरीका होता है। मैनेजमेंट के द्वारा जब किसी वर्कर्स को अपॉइंट किया जाएगा
तो उस समय उसे ये सेटिस्फाई मतलब उसको सेटिस्फाई किया जाएगा कि आप यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, तो आपको एक दिन के, और एक दिन में मान लीजिए 8 घंटे काम करना है, एक दिन के आपको 300 रुपए मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं टाइम रेट, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट डिसाइड हुआ टाइम के हिसाब से। एक दिन में 8 आवर्स काम करना है और पेमेंट उसको मिलेगा यहाँ पर 300। तो इसको आप एक नाम देना, गारंटेड डे रेट मेथड। गारंटेड डे रेट मेथड, एक दिन में वो काम करने के लिए आता है और उसको 300 रुपए का पेमेंट उस कंपनी से मिलेगा। ये एक तरह से कंफर्म रेट हो गई, इसको बोलते हैं गारंटेड डे रेट मेथड। बट उस वर्कर ने यदि वहां पर जब प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया तो उसने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दिया। तो जैसे उसने प्रोडक्शन एक लेवल से ज्यादा कर दिया, या फिर जो प्रोडक्शन एक दिन में मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था कि आपको कम से कम 50 यूनिट तो बनानी है, और यदि आप 50 यूनिट एक दिन में बनाकर दे देते हैं तो हम आपको 10 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। तो यूनिट वाइज अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीस रेट। जितना प्रोडक्शन वर्कर के द्वारा किया जाएगा उसको पेमेंट उन यूनिट्स के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। तो यदि कोई वर्कर्स किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आया और उसने 50 यूनिट्स बना दी तो उसको पीस रेट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। अब पीस रेट कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड कर रखी है कि आपको एक यूनिट बनाने पर 10 रुपए मिलेंगे। अब उसने कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया, 50 का, तो वो 500 रुपीज उस दिन के लिए कंपनी से लेकर जाएगा। और एक वर्कर्स ऐसा भी है जो कंपनी में काम तो कर रहा है लेकिन उसने केवल 20 यूनिट बनाई, उसने केवल 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया। वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन जितना प्रोडक्शन उसको करना था उतना प्रोडक्शन उसने नहीं किया। तो उस केस में भी वो वर्कर्स वहां से पेमेंट लेकर जाएगा, लेकिन वो केवल 300 का ही पेमेंट वहां से लेके जाएगा, जिसको बोलते हैं गारंटेड डे रेट मेथड। ठीक है, तो गारंटेड डे रेट और पीस रेट दोनों का इन्होंने यहां पर एक कॉम्बिनेशन बना दिया। अब मान लीजिए कि कोई वर्कर्स किसी कंपनी में काम करने के लिए आ रहा है और उसको ठीक है, उसको ये कंफर्म है कि उसको 300 का पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो प्रोडक्शन करे या फिर ना करे। तो वो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करके अपना अमाउंट लेकर चला जाएगा। लेकिन यदि कोई वर्कर्स ज्यादा अर्निंग कमाना चाहता है, ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, तो फिर वो अपना प्रोडक्शन वहां पर ज्यादा करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, और अधिक मेहनत करने पर कंपनी उसको ज्यादा पेमेंट करेगी। तो ये होता है पीस रेट के साथ साथ में गारंटेड डे रेट का पेमेंट करना। ठीक है, इससे कंपनी को भी लॉस नहीं होगा और वर्कर्स को भी लॉस नहीं होगा। वर्कर्स को मालूम है कि उसे 300 का पेमेंट तो मिलना ही मिलना है, तो वो उस कंपनी में बना रहेगा। और कंपनी को ये मालूम है यदि किसी वर्कर्स ने ज्यादा प्रोडक्शन किया तो भले उसको हम ज्यादा पेमेंट कर देंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और हमारी जो डिमांड है वो मार्केट में हम पूरी कर देंगे, सप्लाई पूरी कर देंगे। तो इसको बोलते हैं पीस रेट विथ गारंटेड डे रेट मेथड।